अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद मुजाहिद और आज इस ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ PHP MySQL के ज़रिए डाटा इंसर्ट कैसे करते हैं हम। ये मेरे पास एक डेमो वर्जन है जो कि न्यू फोल्डर और इंडेक्स फाइल ओपन हुई है। इसमें आपको मैं ज़रा दिखाता हूँ कि PHP MySQL ऊप के ज़रिए कैसे हम डाटा इंसर्ट डिलीट अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ज़रा इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं और अब ये पूरी लेआउट आप चेक करें। मैं यहाँ पे मुजाहिद खान डाटा इंसर्ट करता हूँ। ऐड डाटा ऐड हो चुका है, ठीक हो गया। अब ऐड आपको मैंने करके दिखा दिया। अब मैं आपको डिलीट करता हूँ कि दिखाता हूँ ये डिलीट हो गया। अब मैं मुजाहिद खान जो डबल डबल है इसी पेज पे इसको हम और यहाँ पर फैसलाबाद का हूँ तो मैं FSD टाइप कर देता हूँ। अपडेट कुछ भी, बस डाटा आपको इंसर्ट करके दिखाना था। ये डिलीट। अब यहाँ से हम दोबारा एक डाटा इंसर्ट कर लेते हैं। ऐड, ठीक हो गया। एडिट भी करके दिखा दिया, डिलीट भी करके दिखा दिया। ये एक ही फ़ाइल है। ये आपको मैं ज़रा लोकेशन चेक करा देता हूँ कि ये मेरी कहाँ पे है, न्यू फोल्डर। और ये देखें एक ही फ़ाइल है, सब कुछ हो है, 3 KB का काम है। अब हम आप बनाते हैं ट्यूटोरियल अपना। अभी सबसे पहले आपको अगर ये बनाना है तो आपको टूल होना चाहिए। अगर टूल नहीं है तो आप Notepad++ पे भी ये काम कर सकते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने जैम्प इंस्टॉल करना है। मैं आपको जैम्प के ट्यूटोरियल अगर देख लें आप, मैं जैम्प में जाता हूँ। यहाँ पे ये आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आपके पास अपाची और MySQL ऑन होने चाहिए दोनों। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने टाइप करना है लोकल होस्ट स्लैश PHP my admin और आपने इंटर कर देना है। जो आप इंटर करेंगे आपके पास ये विंडो आएगी PHP MySQL की। आपने क्या करना है, न्यू के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे एक डेटाबेस बनाना है जो आपको अच्छा लगे। मैं मुजाहिद नाम की एक डेटाबेस बना रहा हूँ। ये डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद मैं यहाँ पे टेबल बना देता हूँ यूज़र्स के नाम से और इसमें यहाँ पे मैं फ़ील्ड 3 दे देता हूँ, गो। उसके बाद आपने यहाँ पे फ़ील्ड बनानी है। यहाँ पर उसका सबसे पहले आईडी देना है और इंटीजर में ही रखना है उसको। बाय डिफ़ॉल्ट मैं 255 ही उसकी लेंथ दे देता हूँ और ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी, यानी मीन्स कि आपको इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही सर्वर जो है ऑटो इंक्रीमेंट इसको करता जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक नेम और यहाँ पर मैं लास्ट नेम की जगह शॉर्ट फॉर्म में एल नेम ही यूज़ कर रहा हूँ। इसको मैं वार्चर दे देता हूँ क्योंकि कैरेक्टर भी इसमें यूज़ होंगे और जो मर्ज़ी यूज़र इसमें चाहे यूज़ कर सकता है। सेव। अब मेरी डाटाबेस भी बन चुकी है और यूज़र्स नाम का टेबल भी बन चुका है, लेकिन इसमें अभी कुछ भी नहीं। तो हम ज़रा डाटा इसमें डमी इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैं मुजाहिद टाइप कर देता हूँ और यहाँ पे खान। ओके, गो कर दिया मैंने। और उसके बाद अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं ये डाटा इंटर हो चुका है। अब हमने क्या करना है, हमने अपने टूल पे जाना है। मेरे पास टूल जो है ड्रीम वीवर है, इसको Ctrl+N करना है। अगर आपके पास ड्रीम वीवर नहीं है तो आप कोई से भी टूल यूज़ कर सकते हैं। Notepad++ भी यूज़ कर सकते हैं, बस आप फॉलो करते जाएँ। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मैं फ़ाइल बनाऊँ वो सेव कहाँ करनी है। तो आपने क्या करना है, कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करना है। जहाँ पर आपका जैम्प सर्वर इंस्टॉल होगा आप उस ड्राइव में जाएँ। मैंने जो ड्रीम वीवर जैम्प सर्वर जो इंस्टॉल किया है वो सी ड्राइव में इंस्टॉल किया है। यहाँ पर ये देखें फ़ोल्डर बना हुआ आ गया है। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा और अंदर मैंने जाना है HT डॉक्यूमेंट्स के अंदर, HT डॉक्स के अंदर। अगर आपके पास वैम्प सर्वर है जैम्प सर्वर के अलावा तो आपने www में जाना है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, उसका नाम भी मैं मुजाहिद नाम दे देता हूँ। इंटर। और अब देखें ये HT डॉक्यूमेंट के अंदर मैं मुजाहिद के अंदर हूँ। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैम्प, उसके अंदर HT डॉक्यूमेंट, उसके बाद मुजाहिद और यहाँ पर आके क्लिक कर देना है इंडेक्स टाइप। ये फ़ाइल यहाँ पे सेव हो चुकी है। अब क्या करना है, हमने सबसे पहले एक कनेक्शन फ़ाइल बना लेते हैं जो कि मैं इसी फाइल के अंदर बनाऊंगा। वो हम बनाएंगे ऊप के ज़रिए, ऊप के ज़रिए बनाएंगे हम। तो यहाँ पर मैं तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ और यहाँ पर ये फ़ॉन्ट भी हम बड़ा कर सकते हैं, लेकिन अब जूम से ही काम करेंगे।
तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले एक क्लास बनाने के लिए आपको कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा क्लास नाम का। और उसके बाद मैं यहाँ पे जो क्लास बना रहा हूँ उसका नाम मैं दे देता हूँ मुजाहिद, और स्लैश यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, आपको समझ में है, क्लोजिंग क्लास। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम एक फ़ंक्शन बनाएंगे सबसे पहले कनेक्शन के लिए। मैं एक पब्लिक नाम का एक फ़ंक्शन बना रहा हूँ और फंक्शन यूज़ करूँगा कीवर्ड, और यहाँ पे मैं कनेक्शन का एक फ़ंक्शन बना लिया। और यहाँ पर हमने क्या करना है, सिंपल वही चीज़ें MySQL में जो हम करते थे, अगर आपने मेरे ट्यूटोरियल देखे हो यहाँ पर भी हम यही करते हैं। MySQL कनेक्शन, MySQL कनेक्ट, और यहाँ पर मैंने 3 पैरामीटर यूज़ करने हैं। यहाँ पर आएगा लोकल होस्ट, उसके बाद यहाँ पर बीच में हमारे पास हमने रूट टाइप करना है, और लास्ट वाली चीज़ ऐसी छोड़नी। अच्छा, ये क्यों लिखते हैं ये मैं बता देता हूँ कि हमने क्या करना है, हम प्रिविलेज में जाएंगे और यहाँ पे जाके चेक करेंगे। देखें यूज़र्स हमारे पास ये एज हम ये भी 127.0.0 एक ये भी यूज़ कर सकते हैं URL, और ये भी यूज़ कर सकते हैं, और लोकल होस्ट भी। हम रूट और लोकल होस्ट यूज़ कर रहे हैं और इसका पासवर्ड कोई नहीं है। मैं इधर आ गया और पासवर्ड की जगह मैंने छोड़ दी है। अब मैं यहाँ पर टाइप करना है $db। db आपको याद होगा अभी हमने क्रिएट करी थी db, उसका नाम यहाँ पे हमने टाइप करना है MySQL db, और यहाँ पर मैं उस db का नाम लिख दूँगा जो मेरे पास db बनाई है। db का नाम मैंने मुजाहिद दिया। और अब यहाँ पे हम एक चेक लगा देते हैं, इफ़ एल्स इको नॉट कनेक्टेड, मीन्स कि अगर $db इक्वल ना हो, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो यहाँ पर शो हो नॉट इको नॉट कनेक्टेड, एल्स में क्या आ जाए, कनेक्टेड। अब हमने डेटाबेस बना ली है, इसको हम चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए हमने क्लास को कॉल करना पड़ेगा। कॉल कहाँ करेंगे हम, क्लास को हम ऐसा करते हैं, हम नीचे कॉल कर लेते हैं। ये सिर्फ मैं एक ही फ़ाइल बना रहा हूँ, इस वजह से आपको ज़रा पेचीदा तो लगेगा, लेकिन एक ही फ़ाइल में उम्मीद करूँगा कि आपको समझाने की कोशिश करूँ, और इंशाल्लाह आपको समझ में भी आएगी। मैंने यहाँ पे PHP इसको बस। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले क्लास को कॉल करना है, तो मैं एक वेरिएबल बना रखता हूँ एक्सेस। इसके ज़रिए हम एक्सेस करेंगे, किसको एक्सेस करेंगे, क्लास को। अब देखिए क्लास का नाम मेरा है मुजाहिद, तो मैं यहाँ पे क्लास को एक्सेस करूँगा। मैं यहाँ पे एक न्यू कीवर्ड यूज़ करूँगा और यहाँ पे देखें m लिखूँगा मैं, और यहाँ पे ये देखें बना हुआ आ गया मुजाहिद। ये index.php में क्लास का नाम है, ये C बना हुआ आ रहा है, देखें क्लास। इसको मैंने यहाँ पे एक्सेस कर लिया है, लेकिन अभी भी ये हम शो नहीं कर सकेंगे यहाँ पे। अब देखिए मैं ब्राउज़र में जाता हूँ और यहाँ पर मेरे जो फ़ोल्डर का सबसे पहले मैंने लोकल होस्ट टाइप करना है, और लोकल होस्ट के बाद मेरे फ़ोल्डर का नाम है मुजाहिद, और मुजाहिद के अंदर मेरी फ़ाइल है index.php। उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर उसको पकड़ लेता है। ये देखें यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर डॉलर एक्सेस तो कर लिया, लेकिन अब कनेक्शन फ़ाइल को मैं कॉल करूँगा तो ही मेरे को ये नॉट कनेक्टेड या कनेक्टेड टाइप दिखेगा। तो मैं डॉलर एक्सेस, अब मुझे एक्सेस ही यूज़ करना है हर दफ़ा, क्योंकि मैंने एक दफ़ा उसको वेरिएबल में एक्सेस कर लिया है। देखें डॉलर एक्सेस, उसके बाद मैंने सिर्फ यहाँ पे ये टाइप करूँगा, कनेक्शन टाइप बना हुआ आ गया, मींस कि ये फंक्शन है। ऐसा रेक्टेंगुलर ब्रैकेट बनी हुई हो, रेक्टेंगुलर बना हुआ, तो हम समझ जाएंगे कि ये फंक्शन बना हुआ है अंदर पब्लिक। अब ये देखें मैंने इसको यहाँ पे एक्सेस कर लिया, तो यहाँ पे मैं कनेक्टेड टाइप लिखा हुआ आ गया है। यहाँ तक के क्लियर है। अब हमने क्या करना है, ये जो डाटा हमने इंसर्ट किया था इधर ब्राउज़र डाटाबेस PHP में एडमिन में, इसको हम शो करना चाहेंगे इधर। तो ये कैसा शो होगा, ये भी सिंपल है। तो हमने सबसे पहले क्लास में जाएंगे, ऊपर क्लासेस फंक्शन है, और इस टैग के बाद इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये कनेक्शन फंक्शन है, सिंपल बस। अब यहाँ पर हम एक फ़ंक्शन बनाएंगे पब्लिक नाम का एक
और यहाँ पर मैं इसको कीवर्ड यूज़ करूँगा फंक्शन का, और हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो मैं सिलेक्ट नाम का एक फंक्शन का नाम दे देता हूँ, और यहाँ पे एक पैरामीटर्स बना देता हूँ $SQL का, जो हम नीचे फंक्शन में कॉल करेंगे। और यहाँ पे मैं रिटर्न टाइप का यूज़ करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप रिटर्न ना लिखें तो ये आपको रिटर्न नहीं देगा। मींस जो भी हम यहाँ पे कुछ काम करेंगे वो ये आपको रिटर्न देगा। MySQL सिलेक्ट, MySQL क्यूरी, अब क्यूरी में भी हमने $SQL को ही टाइप करना है, क्योंकि ये हमारे पास एक ऐसा पैरामीटर काम कर रहा है। और इसको याद रखें, रिटर्न करेंगे। रिटर्न का भी मैं आपको सारा फंडा सिखाता हूँ क्या होता है ये। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं नीचे, टेबल और बॉर्डर टू। नाउ व्हाट वी डू नेक्स्ट, हमने यहाँ पे एक रॉ बनानी है, टेबल रॉ, और इसको टेबल रॉ को क्लोज कर देते हैं। हमारे पास जितनी भी फील्ड्स हैं उसके मुताबिक ही यहाँ पे हम टेबल डी, इसको ज़रा अगर हम टेबल एच कर लें तो ज़रा बोल्ड दिखेगा ये, तो टेबल एच कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ ये आईडी है, और इसी चीज़ को मैं कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट कर देता हूँ इस तरीके से, आईडी नेम, और यहाँ पे लास्ट नेम। इतना क्लियर है, ज़रा इसको हम चेक कर लेते हैं। लास्ट नेम ठीक हो गया। एक मिनट, आप लोगों की आसानी के लिए मैंने कोड फॉर्मेट भी यहाँ से आपको कोड फ़ॉन्ट, ये देखें फ़ॉन्ट, इसके ज़रा पिक्सल में बढ़ा देता हूँ ताकि आपको दिखता रहे। लार्जर, लार्जर, नीचे आके ज़रा हम सेव कर देते हैं, अप्लाई, ठीक हो गया। अब थोड़ा सा बड़ा दिखेगा फ़ॉन्ट आपको। लास्ट नेम हो गया। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, टेबल रॉ एक और क्रिएट करते हैं, और टेबल रॉ को क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ पर टी और टी क्लोज़ कर देते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमने क्या करना है, हमने एक वाइल लूप के ज़रिए काम करना है। तो हमने डॉलर एक्सेस का, तो आपको पता है कि डॉलर एक्सेस करना है, क्या एक्सेस करना है अब हमने यहाँ पे बता दें। देखें सिलेक्ट, अब हमने सेलेक्ट करना है तो ये सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर हमने क्यूरी लिखनी है, यानी कि मींस जो भी मैं यहाँ पे लिखूँगा वो $SQL की जगह ले लेगा। अगर मैं आपको इसको इरेज करके दिखाऊँ, ये देखें सिलेक्ट $SQL लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं जो भी चीज़ टाइप करूँगा वो $SQL में ऐसा उसकी वैल्यू चली जाएगी। तो यहाँ पर हमने टेबल में से सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स। अब ये मैं कहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये जो हमने यूज़र्स नाम का MySQL में बनाया है, ये देखें सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र, ये सारा का सारा डाटा एक्सेस कर लेगा। अगर मैं चाहूँ तो इसको भी मैं कॉपी करके यहाँ पर दिखा सकता हूँ आपको कि ये सारा का सारा काम यही होगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने ये काम तो कर लिया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, $get एक वेरिएबल बना लेते हैं जो हमने वाइल लूप में इसको कॉल करेंगे, वाइल लूप। और वाइल लूप को अभी मैं क्लोज कर देता हूँ थोड़ी देर बाद। $data इक्वल MySQL, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया मैंने, MySQL fetch एरे, और एरे में हम $get यूज़ करेंगे, सॉरी $get। ठीक हो गया। यहाँ तक के कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अब इसको हमने इस टेबल रो को अंदर ही रखना है, और यहाँ पर मैं एक इस ब्रैकेट को क्लोज़ करने के लिए PHP टैग ओपन करता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज़ करता हूँ, और यहाँ पे मैं PHP टैग क्लोज़ कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमने PHP दोबारा ओपन करनी है, और यहाँ पे क्लोज़। अब देखें यहाँ पे इको करता हूँ मैं, इको $data, जो मैंने डाटा टाइप का मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करा है $data, और यहाँ पर इस अरे के अंदर हमने आईडी टाइप करनी है जो कि यहाँ पर दी हुई है। मैंने आईडी टाइप हो गई है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसी को कॉपी कर लेना है और ये पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैंने
एफ नेम और यहाँ पे एल नेम, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं इधर, ये देखें आ चुका है डाटा। अब यहाँ पे हम एडिट और डिलीट का भी एक बना लेते हैं ऑप्शन। इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर एक मैं एंकर टैग यूज़ कर लेता हूँ href, और यहाँ पे रेफरेंस के अंदर, हाइपर रेफरेंस के अंदर मैं इसी पेज का URL दे देता हूँ। और यहाँ पे ये हम हैं एडिट के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं एडिट आईडी यूज़ कर लेता हूँ, और यहीं पे ये PHP टैग क्लोज हो रहा है इस तरीके से। बस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडिट। अभी ये चेक कर लेते हैं हम ब्राउज़र में जाके, एडिट आ चुका है। इधर ब्राउज़र के ऊपर भी हेड टैग में भी हम ज़रा यहाँ पे एडिट और यहाँ पर डिलीट, ये चीज़ हो गई है। मैं इसी को कॉपी करता हूँ सारे को, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। और index.php ठीक है बिल्कुल, यहाँ पे मैं del id कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं डिलीट। ओके हो गया, बिल्कुल ठीक। अभी ये फ़िलहाल कोई काम नहीं करेगा क्योंकि हमने दिया नहीं। अब एडिट और डिलीट से पहले हम ज़रा एक दफ़ा इंसर्ट कर लेते हैं डाटा। तो इंसर्ट के लिए हमने क्या करना है, अच्छा रिटर्न के लिए मैं आपको बता रहा था कि रिटर्न अगर मैं हटा दूं तो ये हमें रिटर्न नहीं देगा, मतलब यहाँ पे MySQL क्यूरी को ये इधर नीचे रिटर्न नहीं करेगा कुछ भी, तो ये फैच ही नहीं कर सकेगा। तो अब मैं आपको ज़रा इसको करके दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ और पेज को मैं सेव करके, ये देखें MySQL फैच अरे एक्सपेक्ट्स पैरामीटर 1, तो इसको मैं दोबारा यहाँ पे Ctrl+Z कर देता हूँ। ये रिटर्न का फंडा है। अब मैंने क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है और इसको नीचे कर देते हैं। यहाँ पर हम इसको दोबारा पेस्ट करते हैं और हम ज़रा यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं डाटा। तो इंसर्ट के लिए भी मैं यही करता हूँ, और यहाँ पर अब हमें रिटर्न की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम डाटा दोबारा एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है। $SQL ही रहने देते हैं यहाँ पे। और अब हम डाटा यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए एक फॉर्म बना लेते हैं उसके साइड में ही। तो यहाँ पर मैं एक फॉर्म बना लेता हूँ। फॉर्म मेथड उसका पोस्ट देना ज़रूरी है, और यहाँ पर हमें इनपुट टाइप टेक्स्ट यूज़ करेंगे। नेम में मैं एफ नेम ही दे देता हूँ, और प्लेस होल्डर में भी फर्स्ट नेम। उसके बाद इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, आप टाइप भी कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं एल नेम कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं इनपुट टाइप सबमिट यूज़ करता हूँ। नेम में मैं ये लिख देता हूँ कि ऐड कर रहा हूँ डाटा, तो मैं यहाँ पे ऐड लिख देता हूँ, और वैल्यू में भी मैं ऐड। अब हम चेक कर लेते हैं रिफ़्रेश करके ये चीज़। इसमें ज़रा फासला दे देते हैं हम, स्टाइल फ्लोट लेफ़्ट कर देते हैं, सिंपल सॉरी फ्लोट राइट कर देते हैं। इसको ज़रा चेक करते हैं, फ्लोट राइट ज़्यादा प्रॉब्लम देगा, तो अब हम ऐसा करते हैं पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग लेफ़्ट 500 पिक्सल। अब इसको हम चेक कर लेते हैं, ये सेंटर में आ चुका है और ये वर्क भी करेगा। यहाँ तक कि हमारा ठीक हो गया सारा काम। अब हमने क्या करना है, एक चेक लगाते हैं इफ़ इस सेट। इससे पहले मैं PHP ज़रा टैग
ओपन करना भूल गया हूँ। इफ़ इस सेट, अब इस सेट में हम क्या करते हैं, डॉलर पोस्ट, और डॉलर पोस्ट के अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पे जो ऐट दिया हुआ है मैंने, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। और जब तक कि इसके ऊपर ऐड के ऊपर क्लिक ना हो, मींस इसके ऊपर क्लिक ना हो, तो जब तक कि डाटा इंसर्ट ना हो, यानी कि वो डमी डाटा, एम्प्टी डाटा इंसर्ट हो जाता है। उसके बाद सिंपल ही हमने, इसके दो तरीके हैं, या तो मैं इसको बार बार ऐसे टाइप कर लूँ, डॉलर पोस्ट, और इसके दरमियान में मैं यहाँ पे लिख दूँ ये, और इसको मैं एक वेरिएबल में सेव करा दूँ, उसका नाम भी ये दे दूँ। या तो इसका एक ये तरीका हो गया है। दूसरा तरीका भी ये है, इसको मैं एल नेम दे देता हूँ, और यहाँ पर भी एल नेम। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, वही डॉलर एक्सेस करना है। उसके बाद हमने जो इंसर्ट की क्यूरी थी, अब यहाँ पर देखें इंसर्ट एसक्यूएल दिख रहा है आपको डॉलर। अब एसक्यू जो भी हमें यहाँ पर टाइप करेंगे वो एसक्यूएल में सेव हो जाएगा, एज एसक्यूएल को मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमने इंसर्ट इनटू यूज़र्स, जो कि मेरे टेबल का नाम है, और यहाँ पे मैं, मेरे जो फील्ड का नाम है एफ नेम है, एंड अगेन एल नेम। वैल्यूज़ में मुझे यहाँ पे डॉलर एफ नेम यूज़ करना है, और यहाँ पर डॉलर एल नेम। ठीक हो गया। अब ये एफ नेम और एल नेम कहाँ से आए, ये याद होगा कि एफ नेम मैंने यहाँ पर पोस्ट में यूज़ करे थे, और ये एफ नेम को मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया। अब ये जहाँ पर इसकी जगह मैं डॉलर एफ नेम यूज़ कर सकता हूँ, तो ये डॉलर एफ नेम यूज़ कर रहा हूँ। इसी तरीके से एल नेम की जगह मैं डॉलर एल नेम यूज़ कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, तो उसके लिए भी हम एक, ये जैसे इंसर्ट हो जाए तो हम क्या करते हैं, एक हेडर पे पहुँच जाएं, हेडर, और हेडर के अंदर हमने लोकेशन देनी पड़ेगी। लोकेशन इसी पेज पे आ जाए वापस। अब ये चेक करते हैं कि हमारी ये क्यूरी रन करेगी कि नहीं करेगी। अब हम यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं, और यहाँ पे मुजाहिद और ख़ान ऐड, ये देखें डाटा यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसको ज़रा मैं ज़ूम आउट कर देता हूँ, इसको दोबारा रिफ़्रेश करते हैं पेज को, ऐड, ये ऐड हो गया डाटा। ऐड हो गया डाटा, लेकिन अभी एडिट और डिलीट और एडिट काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने काम नहीं किया। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम मिलते हैं, जिसमें हम एडिट और डिलीट करेंगे। इस ट्यूटोरियल में हमने ये काम करना सीख लिया है, डाटा फैच करना, कनेक्शन फाइल बनाना और डाटा इंसर्ट करना। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि जो जिसको नहीं समझ में आई वो कमेंट करके मेरे से कुछ भी सवाल पूछ सकता है, और ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।